घोषणा करता हूं चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला बलवान नहीं हो सकता। बलवान होता दूसरे की रक्षा करके, अपने को कष्ट में रख करके, फिर वो महाबलवान होता है। कुछ दिन की बात है, इसके बाद फिर वो काम में नहीं आता शरीर, क्योंकि इस तरह से जो हम अधर्माचरण करेंगे वो आगे जाके बुढ़ापे में शरीर ऐसा फैल जाएगा कि लघुशंका और सोच के लिए भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। फिर पहलवानी किस काम की अगर हमें किसी और का सहयोग लेना पड़े। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और समाज सेवा। समाज सेवा में पशु पक्षी भी आते हैं। हमारे यहाँ पशु पक्षियों की भी पूजा की गई है, सब में भगवान की भावना की गई। आज जो हमारी समाज में मांस भक्षण चल गया है, चाहे तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए, आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मा अवलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं, जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आज देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। तो हमें लगता है कि इससे हम बचें, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें। अब हमारे पास तो उत्तर यही होगा, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें, मदिरापान से बचें, व्यभिचार से बचें, माता पिता परिवार की सेवा की भावना रखें और व्यायाम आदि करके अपने शरीर को पुष्ट रखें, तो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सब होगी। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम आगे चलकर सुखी हो पाएंगे। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है, कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। वो गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाव थे शरीर में, और देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठ करके। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है, और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। तो हमें लगता है समाज को शिक्षा देनी चाहिए, खुद ऐसे आचरण करने चाहिए कि हम मांस भक्षण न करें, हम किसी को कष्ट न दें, हम नमक रोटी भले खाएं, दूध घी खाएं और उससे अपने को पुष्ट रखें ब्रह्मचर्य के द्वारा, तो प्रकाश हो सकता है। नहीं 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो, इसके बाद जो गति होगी। तो हमें अंतिम परिणाम, विद्वान वही बुद्धिमान वही जो फाइनल को देखे। हमारे शरीर को कोई काटे तो कष्ट होगा ना, तो किसी भी जीव को वैसे ही अपना शरीर प्यारा है। आप बकरा है, मुर्गा है, किसी भी जीव को दुनिया करे करे, आप हमारे पास आए, हम आपको जो बता रहे, किसी भी जीव को कष्ट देना हमारे ऊपर पाप लग रहा है, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आप मदिरा मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों से व्यभिचार मत करो, संयम और धर्म का पालन करो, तो सुखी रहोगे। अगर ये ऐसा नहीं है तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये शरीर कब कैंसर हो जाए, कब किडनी फेल हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, हमारा कर्म घटना रूप धारण करता है। कभी डंडा लेके कर्म नहीं आता, कर्म घटना रूप बनता है। अरे बोले बहुत अच्छे पहलवान थे, जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अब वो फैल गया, शरीर नष्ट हो गया, बोले अमुक रोग हो गया। इन सब घटनाओं से बचने के लिए भगवान का नाम जप करे। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? पर हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा।